दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। ये दिल्ली के पंडित पंत मार्ग का नज़ारा है। मौका है, दस्तूर भी अब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दरअसल बीजेपी के कमल छाप का झंडा खूब लहरा रहा है। ये अलग बात है कि आज आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने से चूक गई है और आम आदमी पार्टी का शासन दरअसल 10 साल के बाद समाप्त हो गया है। अब एक नए युग की शुरुआत दरअसल दिल्ली में होने जा रही है, ऐसा बीजेपी के शीर्ष नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। दरअसल बैंड की धुन पर ये बीजेपी के झंडा के बीच अपने आप को लहराते जो कार्यकर्ता हैं और वो नेता हैं, वो एक अलग कहानी बयान कर रहे हैं कि आने वाले समय में दरअसल दिल्ली का जो ताज है अब उनके सर बंध गया है। यह दिलचस्प होगा देखना कि दिल्ली में दरअसल मुख्यमंत्री का जो सेहरा है वो किसके सिर पर बंधता है। लगे हाथ आपको बता दें कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनकी जो लॉबी है उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए तमाम सारी कोशिशें कर रही हैं। वहीं ठीक दिल्ली प्रदेश, देखिए हमारे साथ कई सारे लोग हैं। ये देखिए, ये सेल्फी मोड में है। हम इन लोगों से जानते हैं, भैया दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? चुनाव तो जीत गए, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री जो है ये जैसे पार्टी नेतृत्व तय करेगी, अपनी पसंद है कार्यकर्ता के रूप में तय करेगी। हम लोग जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसको तय करेगी, जिसको सोच समझ के बिठाएगी, अच्छा मुख्यमंत्री देगी। केजरीवाल जी को दूल्हा चाहिए था, वो मिल जाएगा। वो मिल जाएगा, केजरीवाल को दूल्हा मिलेगा। हाँ, आप बताइए सर। हाँ, केजरीवाल को जैसे लाया था वैसे दिल्ली से बाहर भेज दिया। अब अपनी क्या पसंद है? आप किसको देखना चाहेंगे? हम जो है प्रवेश वर्मा। देखिए, आप किसको चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? मैं अभी किसी को चाहूँगा जो प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही बनेगा। प्रधानमंत्री जिनको चाहेंगे, हाँ, जो संगठित बैठक होगी, जो निर्णय लेके पार्टी वही बन पाएगा। देखिए, दरअसल बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, दरअसल उस पर तमाम सारे लोगों की ये निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। हम देखिए और कुछ लोगों से पूछते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री मैडम कौन होना चाहिए आपके लिहाज से? भाई हमेशा न्यू दिल्ली से ही चुने गए हैं सीएम, उस हिसाब से प्रवेश सिंह वर्मा जी हैं। प्रवेश सिंह वर्मा डिजर्व भी करते हैं। क्या नाम है सर आपके? वीरेंद्र जैन। अच्छा, जैन साहब ये बताइए, प्रवेश सिंह वर्मा जो है, प्रवेश साहिब सिंह, किस लिए मतलब आप चाहते हैं? उनको शुरू से ही पॉलिटिक्स की भी नॉलेज है, उनको दिल्ली का भी सारा पता है और वो रहे हैं यहाँ पर बीच में। उनका आवास भी यहीं दिल्ली में है, इसलिए और वो उनको सब यहाँ की जो दिल्ली की प्रॉब्लम्स हैं उसको भली भांति से वो जानते हैं। उसी मुद्दे पे वो जीते हुए हैं। अच्छा मैडम, एक चीज़ और बताइए, दरअसल जिस मुद्दों को लेकर के बीजेपी ने चुनाव लड़ा, चाहे वो यमुना का मुद्दा हो या केजरीवाल के भ्रष्टाचार का, क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चाहे दिल्ली की सड़कें हैं, तमाम सारी जो चीज़ें हैं, जिन मुद्दों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा, वो वादे पूरे होंगे? मेरे ख्याल से तो जरूर होंगे, क्योंकि अगर 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं और आज उन्होंने फिर ये इतनी बड़ी जीत हासिल करी है, तो कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट हैं। संतुष्टिकरण का ही आज परिणाम है कि दिल्ली में इतनी भारी सीट से हम लोग विजयी हुए। क्या नाम है आपके? सुनंदा जैन। ये दरअसल ये सुनंदा जैन को आप सुन रहे थे। तमाम सारे लोगों से हमने राय लेने की जो कोशिश की है, इसमें कुल मिलाकर के यही पता चल रहा है कि सब लोग, अधिकतर लोग प्रवेश सिंह वर्मा को चाह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन हमारे साथ बीजेपी की कार्यकर्ता मौजूद है। इनसे दिल्ली में जो बीजेपी की जीत हुई है अप्रत्याशित, क्या कहेंगी आप? बीजेपी की जीत हुई है, ये तो होना ही था। ये इंसानियत की जीत हुई है, ये सच्चाई की जीत हुई है, और एक राष्ट्र के लिए जो खड़ा है हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अब बड़ा सवाल है, दिल्ली में मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर? जी, अब तो ये जो ऊपर वाले हैं सारे लोग अपना बताएंगे कि कौन बनेगा। आप क्या चाहती हैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता की हैसियत से? अपनी पसंद। जो ऊपर से आदेश होगा वही होगा, जो आदेश होगा वो हम लोग, वो सब कुछ हम लोग स्वीकार है। क्या नाम है आपके? सुनैना ओझा। सुनैना जी, आप बताइए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? देखिए, मुझे जो पर्सनली लग रहा है शायद प्रवेश सिंह साहिब जी बन जाएंगे दिल्ली के सीएम। प्रवेश साहिब सिंह? हाँ, प्रवेश सिंह साहिब जी। आपके क्या नाम है? स्मृति। और भी कुछ लोगों से हम जानेंगे। हाँ भैया, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मेरे हिसाब से योगी जी को ही लाना चाहिए था। योगी जी को लाना चाहिए। चाहिए यहाँ पे। भैया, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन?
अभी तो देखिए एक और भाई साहब इनसे पूछते हैं, आपकी क्या पसंद है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? वो तो शीर्ष देता तो जाने किसको हाँ? पता, हम तो सबको ही देखना चाहेंगे। सबको देखना चाहेंगे। बीजेपी में एक से एक होनहार है। चलिए और कुछ लोगों से भी मिलते हैं और पूछते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन आपके हिसाब से? परवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा। मित्रों, दरअसल रायसीना हिल्स के ठीक बगल में पंडित पंत मार्ग पर बीजेपी दफ्तर में ये जो बोर्ड लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वीरेंद्र सचदेवा के, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में घुसते ही आपका जब सामना आम के इस पुराने दरख्त से होता है तो मुझे लगता है कि आम का दरख्त भी आज दरअसल इस उम्मीद में होगा कि उसके पेड़ में मंजर आएंगे और अभी बसंत के मौसम में वो अपनी खूबसूरत महक से लोगों को अपना दीवाना बनाएगा। कुछ ऐसी ही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हो रही होगी कि वो दिल्ली की करीब 3 करोड़ की आबादी को अपनी खुशबू से महकाएगी विकास के माध्यम से। ये दरअसल पंत मार्ग पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मित्रों, ये दरअसल ये चीज़ें बता रही हैं कि बीजेपी के जीत को लेकर के उनके कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह है। मित्रों, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसका विश्लेषण अलग अलग ढंग से दरअसल होता रहेगा, लेकिन यहां पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के ठीक सामने ये हजारों कार्यकर्ताओं की जो कतारें हैं, जो टेलीविज़न के जो अलग अलग ओवी वैन हैं, ये जो रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, इन तमाम लोगों की जो कोशिश है वो ये कुरेदने की है कि दरअसल बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो आगे किस तरीके से और किस दिशा में जाएगी। कुल मिलाकर के जनता जब यहाँ पर पहुँची तो यहाँ के नज़ारे न केवल चौंकाने वाले थे बल्कि दिल्ली के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण लगे, क्योंकि यहाँ पर दरअसल मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे लगा कि लॉबिंग शुरू हो गई थी। पूर्वांचल मोर्चा की राजनीति यहाँ पर साफ देखने को मिल रही थी और दरअसल ये जो डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के लिए जो वोट देने की यहाँ पर जो स्लोगन्स लगे हुए हैं वो भी कई सारे इशारे कर रहे थे। दरअसल बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के सामने में यहाँ पर अलग अलग विधानसभा से पहुँचे हुए जो लोग थे वो अपनी अपनी बातें कर रहे थे। मीडिया के कैमरों पर तमाम सारे लोगों की जो राय थी वो अलग ढंग से थी, लेकिन मैं फिर घूमकर आम के उस पेड़ की ओर इशारा करना चाहता हूँ जिसमें मंजर लगने बाकी हैं। क्या आने वाले समय में दिल्ली के विकास को भी एक नए मंजर की तलाश है और वो पूरी हो पाएगी बीजेपी की ओर से, ये देखना दिलचस्प होगा। मित्रों, 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित और शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 48 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि पिछले चुनाव में 62 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत में होते हुए सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई है। मज़ेदार और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव और पिछले 3 विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम सारे दिग्गज नेताओं की ओर से ढेर सारे चुनाव प्रचार करने के बावजूद कांग्रेस शून्य पर अटक गई है। कांग्रेस के लिए भी आने वाला समय काफ़ी चुनौती भरा होगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में 70 सीटों में एक भी सीट वो नहीं जीत पाई। तो मित्रों, आने वाले समय की जो राजनीति होगी, मुझे लगता है कि एक तरीके से फिर से जो ब्रांड मोदी का जो जादू था यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के पट्टे में, बीजेपी के झंडे में और दरअसल आम के उस दरख्त के आजू बाजू में दरअसल मंडराते हुए लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली की जो किस्मत है फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ठीक ढंग से दरअसल लिखने की कोशिश होगी। मित्रों, दिल्ली चुनाव का एक हासिल ये भी रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से चुनाव हार गए हैं। हारने के लिए सौरभ भारद्वाज भी हारे हैं, हारने के लिए काफ़ी बड़बोले कहे जाने वाले ओझा साहब भी हार गए हैं, अवध ओझा। तो कुल मिलाकर के जो आम आदमी पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता थे
उनको दरअसल जनता ने फायर कर दिया है। और ये अलग अलग जो नेताओं के जो कटआउट्स हैं, ये आप अंदाज़ा लगाइए कि दरअसल इनका जो विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं में किस तरीके से है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 50 मिनट के भाषण में अपने कार्यकर्ताओं का न केवल उत्साह भरा है, बल्कि उन्होंने फिर से दिल्ली को आपदा मुक्त बनाने में उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। मित्र, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आपदा शब्द का इस्तेमाल करना भी दिल्ली की जनता के लिए एक पॉजिटिव अपील के रूप में सामने आया और लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। दरअसल गंगा और जमुना की बात करने वाली जो बीजेपी है, उसने यमुना को भी खूब उछाला है। अरविंद केजरीवाल की जो नाव है वो संभवतः यमुना में डूबती हुई नजर आ रही है, लेकिन पिछले चुनावों की तरह इस बार एक उम्मीद ये कि आम आदमी पार्टी के जो 22 विधायक हैं वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आएंगे। मज़ेदार बात ये भी कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने दरअसल 2 कार्यकाल देखने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 मिनट के वीडियो संदेश में बीजेपी को न केवल बधाई दी है, बल्कि उन्होंने सकारात्मक सहयोग देने की बात की है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के कैसी लगी रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा अलग अलग मुद्दों पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन रिपोर्ट्स के लिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लोगों से हमने राय लेने की जो कोशिश की है, इसमें कुल मिलाकर के यही पता चल रहा है कि सब लोग, अधिकतर लोग प्रवेश सिंह वर्मा को चाह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करता है। जनता की आवाज़ के लिए पंत मार्ग से मैं रविशंकर सिंह।